नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 6 सितंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि राहुल बोले, कांग्रेस जाति जनगणना कराकर रहेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के सांगली में जनसभा की। राहुल ने जाति जनगणना और शिवाजी मूर्ति गिरने के विवाद पर पीएम मोदी के माफी मांगने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस जाति जनगणना कराकर रहेगी। प्रधानमंत्री और बीजेपी शिवाजी महाराज के साथ पूरे महाराष्ट्र के अपराधी हैं। उन्हें महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से अपने व्यवहार और भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगनी चाहिए। रेसलर विनेश बजरंग राहुल गांधी से मिले। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे दोनों के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। राहुल से मिलने के बाद वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। उनकी करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। शराब नीति केस, केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली शराब नीति केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले केजरीवाल और सीबीआई का पक्ष सुना। अदालत में वकील ने कहा कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि वे जेल से बाहर न आ सकें, जबकि जमानत नियम और जेल अपवाद है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त कोर्ट ने यही कहा था। सीबीआई ने दलील दी कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। अगर उन्हें जमानत मिली तो हाईकोर्ट को निराशा होगी। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरेंगे। पीएम मोदी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जम्मू कश्मीर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के जम्मू कश्मीर महासचिव अशोक कौल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। अशोक कौल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू संभाग में 2 और कश्मीर में 1 रैली को संबोधित करेंगे। जयंत चौधरी का 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का साथ निभाने वाली रालोद ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भाजपा को झटका दिया है। इसके लिए जयंत चौधरी ने पूरी रणनीति भी तैयार कर ली है। जयंत चौधरी की पार्टी रालोद ने 23 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर इसका ऐलान भी कर दिया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में रालोद 15 से 20 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने जा रही है। सेना के ड्रोन्स में चीनी पुर्जे लगाने पर रोक। भारतीय डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से खरीदे गए ड्रोन्स में चीनी कंपोनेंट नहीं है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने उन ड्रोन में चीनी पुर्जों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है जिन्हें भारतीय सेना ने घरेलू निजी कंपनियों से खरीदा है। हरियाणा के पूर्व मंत्री ने बीजेपी छोड़ी। हरियाणा के पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने बीजेपी छोड़ते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंद्री विधानसभा से 2014 में विधायक और हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले एवं वन विभाग के पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने इंद्री से टिकट न मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में वह भाजपा ओबीसी मोर्चा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने अपने पद के साथ साथ भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत। कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा, एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है। इसके अलावा आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई है। लंबे समय से वह जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा, ऐसे में उसे जमानत दी जाती है। कर्नाटक सरकार ने एसबीआई पीएनबी के बायकॉट का फैसला वापस लिया। कर्नाटक सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी बैंक को बायकॉट करने का फैसला वापस ले लिया है।
सरकार ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। एसबीआई और पीएनबी ने सरकार को 1 साल के ब्याज के साथ गबन किए गए 22.67 करोड़ का भुगतान कर दिया है। इसके बाद सरकार ने 12 अगस्त को जारी किया अपना सर्कुलर वापस ले लिया। सरकार का आरोप था कि एसबीआई और पीएनबी ने सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया है। हरियाणा में बीजेपी हराने का कांग्रेस का महागठबंधन। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने जंबो गठबंधन प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी एएपी के साथ गठबंधन करने जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस सीपीआई, सीपीएम, एसपी और एनसीपी को भी साथ लाने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो एएपी को छोड़कर इन पार्टियों को हरियाणा में कांग्रेस एक सीट दे सकती है। आप सांसद राघव चड्ढा की हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया से बुधवार को सीट शेयरिंग पर मीटिंग हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर बातचीत शुरू हुई है। हिमाचल में मस्जिद विवाद में लोग सड़कों पर उतरे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। संजौली में पिछले 5 दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार 5 सितंबर को विभिन्न संगठनों के साथ स्थानीय लोग भी सड़कों पर आ गए। इनकी मांग है कि मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराया जाए। इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी प्रदर्शन स्थल पर गए। मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जो भी कानून को हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, हिमाचल में कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। एसईबी कर्मचारियों का टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सीबी के सैकड़ों कर्मचारियों ने आज यानी गुरुवार सुबह टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि टॉप मैनेजमेंट काम को लेकर दबाव बनाता है। कर्मचारी सेबी चीफ माधवी पुरी बुच का इस्तीफा मांग रहे हैं। बाढ़ का जायजा लेने गए मुख्यमंत्री के करीब से गुजरी तेज रफ्तार ट्रेन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गुरुवार को उस समय बाल बच गए जब एक तेज रफ्तार ट्रेन उनके काफी करीब से गुजर गई। वह गुरुवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित मधुरा नगर में बूढ़ा मेरू के दौरे पर थे और रेलवे ब्रिज पर चलते हुए इलाके का जायजा ले रहे थे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुतिन बोले, कमला हैरिस को अमेरिकी राष्ट्रपति बनते देखना चाहूंगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का समर्थन किया है। पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए रूस में अधिक प्रतिबंध लगाए थे। उनसे पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस पर इतने प्रतिबंध नहीं लगाए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।